क्वेश्चन नंबर 16, 4x प्लस 1 बाय रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटीग्रेशन dx। अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट लगेंगे, इसके सामने एक्सरसाइज में जितनी चीजें दी हुई है वहां से कंसेप्ट लगेंगे। ये क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें भी एक कंसेप्ट है, 8 या 9 नंबर पर लिखा है। जैसे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मूले जो एक्सरसाइज के सामने लिखे 6 फॉर्मूले, उसके बाद 7 8 9 10 पूरे कंसेप्ट है, वो यूज करना है। वहां पर साफ साफ दिया है कि ये कंसेप्ट यूज करना है, क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाएगा। अभी देखो, अगर हम लेट करते हैं किसको, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल डी टी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर, सॉरी 4x। डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3 कितना होगा, 0। डिफरेंशिएशन, और इधर किसको ले आया हमने, dx इक्वल कितना, dt। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये 2 नीचे आ गया, x की पावर 2 माइनस 1, 2 2 जा 4, x की पावर 2 में से 1 जाएगा, ये डिफरेंशिएशन है। और डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, 1 इक्वल dt। अब ये जो है इसकी जगह पर हम क्या लेट कर लें, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 dx इक्वल कितना, dt। इंटीग्रेशन 1 अपॉन इस रूट के अंदर कितना हो जाएगा, t, तो इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt। भाई नीचे t रूट में t है, तो क्या हुआ, t की पावर 1 बाई 2, उसको ऊपर ले गए सॉल्व करने के लिए, t की पावर माइनस 1 बाई 2। फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन x की पावर n इक्वल dx इक्वल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, तो t की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। अच्छा, t की पावर 1 बाई 2 बाय 1 बाई 2, ऊपर आ जाएगा 2 t की पावर 1 बाई 2। अच्छा, रूट में t लिख दो, पावर 1 बाई 2 जैसे यहाँ किया था, और 2 t के प्लेस पर वापस वैल्यू पुट कर दो, क्या, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। आंसर चेक करें, आ गया, समझ आया, लिखो 7.4 क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन देख के क्लियर हो जाना चाहिए कि करना क्या है। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन। अभी नीचे वाला अगर मानेंगे, नीचे वाले को टी लेट करते हैं, लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो क्या ऊपर वाला आएगा, नहीं आएगा, 2x आएगा, सिर्फ 2x आएगा, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या है। तो अब इसके लिए क्या करना है, सेपरेट कर दो। जब भी कहीं ऐसी स्थिति बने उसको सेपरेट कर दो। सेपरेट करने का मतलब अलग अलग। भाई नीचे वाले को लेट करने पर ऊपर वाला नहीं आ रहा, क्या करोगे, इंटीग्रेशन x बाय रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, और प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब आ जाएगा, अभी इसमें अगर हम नीचे वाले को t लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ऊपर वाला आ जाएगा, और यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। और कहने का सेंस, अगर आप इस पूरे को क्या लेट करो, आई, तो एक और चीज लेट कर सकते हो, मतलब आगे करना ही है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है। ये छोटा क्वेश्चन है पहला, इसके बाद बड़े क्वेश्चन है, तो इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, ऐसे कर सकते हो। आई इक्वल i1 प्लस i2 लिखकर, ये हो गया हमारा i1, ये हो गया हमारा i2। अभी छोटा सा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पर हो जाएगा। और नहीं तो अब आगे के क्वेश्चन क्योंकि बड़े बड़े आएंगे, तो वहां पर हमको क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को i1, दूसरे वाले को i2, और पूरे को i इक्वल i प्लस i1 प्लस i2, और बाद में वापस वैल्यू पुट कर देना इंटीग्रेशन करने के बाद। अभी छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी ऐसे रहने दो, इसको लेट करो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर वाले के लिए। अभी पता, और ऐसा क्यों लेट करते हैं, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग रहा है, इसको लेट करना पड़ रहा था कि ऊपर वाला जाए, इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। अब अगर मैं लेट कर रहा हूं तो फिर दोनों के लिए लेट हो रहा है, यहाँ पर दोनों में रखना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या करो, क्वेश्चन का कंसेप्ट सही है, आप क्या करो, दोनों को i1 i2 लेट कर लो। i1 क्या हो गया हमारा, i1 हो गया एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ लेट करोगे तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1
इक्वल डी टी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x। डी बाई डी एक्स ऑफ -1 0। इधर से कौन आएगा? डी एक्स इक्वल कितना? डी टी। ऊपर क्या है? एक्स डी एक्स, तो यहाँ एक्स डी एक्स रहने दो। इक्वल क्या आएगा? 1/2 डी टी। इसी को सॉल्व करने के लिए तो I1 इक्वल एक्स एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स के प्लेस पर कितना लिख देंगे? 1/2 डी टी। और इंटीग्रेशन 1 जो रूट में था उसको क्या लेट किया हमने? टी। अभी सॉल्व किया इसको। I1 इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 लिख दो, नीचे उसको टी की पावर 1/2 किया और उसी को पावर को ऊपर लेकर चले गए तो -1/2। I1 इक्वल 1/2 टी की पावर इंटीग्रेशन करेंगे, बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल एक्स की पावर n + 1/n+1 प्लस सी टी की पावर -1/2 + 1 बाय -1/2 + 1। I1 इक्वल 1/2 टी की पावर -1/2, 1 को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1/2 बाय इसको सॉल्व करोगे 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल। I1 इक्वल रूट में टी, ठीक है, वापस रूट फॉर्म में, तो I1 इक्वल रूट में टी के प्लेस पर हमने क्या लेट किया था? वापस लेट किया था हमने x² - 1, यहाँ आ गया x² - 1। ये हमने सॉल्व किया किसको? I1 को। अब हम I2 को सॉल्व करेंगे। I2 इक्वल इंटीग्रेशन 1/रूट में x² -1² लिख दे। -1 तो है, 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 100 भी कर देंगे तो भी बनेगा। और फॉर्मूला यूज हो रहा है, फॉर्मूला यूज हो रहा है इंटीग्रेशन 1/रूट में x² - a² dx इक्वल लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट में x² - a² प्लस सी। और a की जगह पर कितना है? 1 है, और x की जगह पर x है, और फॉर्मूला यूज हो जाएगा I2 इक्वल लॉग मॉड लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, चलेगा, x प्लस रूट में वही लिख दो जो क्वेश्चन है, x² - 1 प्लस सी। अब वापस I इक्वल क्या है हमारे पास? I1 प्लस I2। I इक्वल है I1 प्लस I2, और I इक्वल I1 रूट में x² - 1 प्लस I2 क्या है? लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट में x² - 1 प्लस सी। चेक करें, चेक करें, बताएं। रूट में x² - 1 प्लस लॉग x प्लस रूट में x² - 1, क्या? 2 लॉग, यहां पर 2 लॉग है। हाँ ठीक है, ये देखो यहां से 2 लॉग है, ये वाला 2 है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में 2 है तो यहां पर भी क्या आएगा? 2, यहां पर आएगा 2, और यहां पर भी आएगा 2। क्वेश्चन में है, ये वाला क्वेश्चन में 2 है, 2 लॉग आ रहा है तो क्वेश्चन के साथ 2 लॉग चल रहा है, ये वाला 2 फॉर्मूले में नहीं है, क्वेश्चन में है, जो हमारे साथ क्वेश्चन स्टार्टिंग से, ये वाला 2। ठीक, लिखो कंसेप्ट नंबर 9, 7.4 के पहले कंसेप्ट नंबर 9 लिखता हूं, देखना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन लिखा है 5x - 2 अपॉन 1 + 2x प्लस 3x² dx। अब एक बात बताओ, नीचे वाले को ऐड करने पर ऊपर वाला आएगा? नीचे वाले को ऐड करने पर ऊपर वाला आएगा? नहीं आएगा। पहला कंसेप्ट चेक करना है कि आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो हमारे पास नहीं दिख रहा, हमको d/dx आता है, डिफरेंशिएशन अगर डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो d/dx ऑफ 1 0, d/dx ऑफ 2x 2, d/dx ऑफ 3x² का क्या हो जाएगा? 6x। ऊपर में 5x है और ऊपर में माइनस भी नहीं आएगा। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करें? पहला कंसेप्ट ये है कि डिफरेंशिएशन इससे नहीं हो रहा, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करें? कंसेप्ट नंबर 9, कंसेप्ट नंबर 9 ये है, और लिखा है साफ साफ px प्लस क्यू बाय, अगर नीचे द्विघात बहुपद हो ax² प्लस bx प्लस c dx। ये याद रखना है, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल हो, रैखिक बहुपद हो, और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, द्विघात बहुपद हो। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 3x²। अच्छा क्वेश्चन में तो ये दिया है अभी फिलहाल में, वैसे रहने दो, अगली स्टेप में कम कर देना। 1 + 2x + 3x², तो इंटीग्रेशन 5x - 2 अपॉन 3x² + 2x + 1 dx।
कंसेप्ट के साथ याद रखना है। कंसेप्ट क्या बोल रहा है, यहां पर हम लॉजिक लगा रहे हैं हमारा कि अगर हम नीचे वाले को लेट करते तो ऊपर वाला आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन कंसेप्ट ये भी है कि ऊपर अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, ऊपर रैखिक बहुपद है और नीचे द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का मतलब सबसे बड़ी घात 2 और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब सबसे बड़ी घात 1 dx। तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, किसको, ये जो px प्लस क्यू है बाय px प्लस क्यू है, इसको लिख सकते हैं कैपिटल A कोई वैल्यू d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, और ये सॉल्व होकर आएगा हमारे पास a 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल B, और यहां से a और b की वैल्यू निकालना है। ठीक, कंसेप्ट है ये कि अगर ऐसा दिया है डायरेक्ट नीचे वाले को लेट करने पर ऊपर वाला नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। यहां पर दिया है पी एक्स प्लस क्यू बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको और कैसे लिख सकते हो, पी एक्स प्लस क्यू ऊपर वाला, इसको लिखने के लिए ऐसा कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, और फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे और फिर अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, ए कोई वैल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर मतलब डेनोमिनेटर प्लस बी। देखो थोड़ी देर क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा, फिर एक कॉन्सेप्ट पर फिर बात करेंगे। क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 2, इसको सिर्फ इसको लिख सकते हैं हम कैपिटल ए डी बाई डी, इसके अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x, मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा, प्लस वन के बाद प्लस क्या आ जाएगा b, 5x माइनस 2 इक्वल a डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस 2x 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 प्लस कितना b, 5x माइनस 2, a और b की वैल्यू निकालना है। ये आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है। 3x स्क्वायर 3 2 6x, 3 2 6x और प्लस 2, a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a या x 6ax, ऐसा लिखो 6ax, क्योंकि रीजन है बताता हूं, और प्लस क्या आ जाएगा 2a प्लस b, a और b की वैल्यू निकालना है। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए लॉजिक ये है कि आप पहले कंपेयर करो, कंपेयर करना है, किसका कंपेयर करना है, तुलना करनी है x के गुणांक की, किसके तुलना करनी है, x के गुणांक की, दोनों पक्षों में x के गुणांक की मतलब कोफिशिएंट ऑफ x के का कंपेयर करना है। यहां पर x का कोफिशिएंट कितना, यहां पर x का कोफिशिएंट, x के सामने जो होगा वो x का कोफिशिएंट, हिंदी में गुणांक, x का गुणांक, तो यहां पर कितना आया 6 है, और कुछ है क्या, x का गुणांक है क्या दोनों साइड, नहीं है, तो देखो a इक्वल कितना आ गया 5/6। कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अचर राशि की तुलना करना है, अचर मतलब कांस्टेंट, देखो यहां पर कितना है -2 इक्वल, यहां पर कांस्टेंट कितना है 2a प्लस b, दोनों कांस्टेंट है, जहां पर x ना है, x की घात 2 नहीं है। a कितना निकाला हमने 5/6, वैल्यू पुट करो 2 इंटू 5/6 प्लस कितना b -2, 2 से कैंसिल 3 टाइम b बचेगा, 5/3 ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो -5/3, दोनों का एलसीएम 3, -6 -5 इक्वल b, और b इक्वल कितना आ गया -11/3, -11/3। कहने का मतलब हमने a और b दोनों निकाल लिए। अब a और b दोनों निकाल लिए तो आप 5x माइनस 2 को क्या लिख सकते हो, आप 5x माइनस 2 को क्या लिख सकते हो, आप 5x माइनस 2 को ऐसा लिख सकते हो, 5x माइनस 2 की जगह पर आप ये लिख सकते हो, 5x माइनस 2 की जगह पर आप इतना लिख सकते हो, वैल्यू पुट कर दो 5x माइनस 2 इक्वल, यहां पर वैल्यू पुट करें a के प्लेस पर, a के प्लेस पर, या यहां पर रखो, यहां पर रखो, a के प्लेस पर कितना कितना निकाला 5/6 और 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, ठीक, और प्लस b के प्लेस पर कितना -11/3। अब अगर पता है इसको सॉल्व कर लोगे ना, ये आ जाएगा, मैं करके बता देता हूँ, इसको सॉल्व करोगे ये वाला आ जाएगा। जैसे हमने कंसेप्ट ये लगाया है, उसने बोला इसको आप ऐसा लिख सकते हो और इसको डिफरेंशिएशन करने पर ऐसा आएगा, कहने का मतलब px प्लस q को आप ऐसा लिख सकते हो। हमारे पास जो है 5x माइनस 2, हमारे पास जो आया 5x माइनस 2, हमने इसको ऐसा लिखा था कंसेप्ट के हिसाब से, और a और b की वैल्यू हमने अलग निकाली, तो a और b की वैल्यू आई 5/6 और -11/3। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले, देखो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, 5x/6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5/6 इंटू 6x, प्लस 5/6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 इंटू कितना 2 प्लस माइनस -11/3, 6 से 6 कैंसिल कितना आ गया 5x,
इससे कैंसिल कितने टाइम, 3 टाइम, प्लस 5 प्लस 5 माइनस 11/3 5x प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस प्लस लगाओ, दोनों का एलसीएम 3, 5 माइनस कितना 11, 5x प्लस 5 में से 11 जाएगा कितना आएगा -6/3, इससे कैंसिल कितने टाइम 2 टाइम, 5x माइनस 2। बताओ 5x माइनस 2 को क्या ऐसे लिख सकते हो, लास्ट में वही है 5x माइनस 2। कंसेप्ट के हिसाब से हमने वापस सॉल्व किया तो हमारे पास वही आना चाहिए जो हमारा न्यूमरेटर था। न्यूमरेटर को हम a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, a और b को सॉल्व करके वैल्यू लाना है। इससे हुआ क्या, 5x माइनस 2 इक्वल इतना लिख लिया। इससे हुआ क्या, जहां आपके पास क्वेश्चन है, जहां आपके पास क्वेश्चन है वापस वैल्यू पुट करो। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 बाई 1 ये नीचे वाला लिख दे रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। जो 5x माइनस 2 है उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5x माइनस 2 dx की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, लिखें इंटीग्रेशन 5/6 6x प्लस 2 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस माइनस -11/3 और ये क्या जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब सेपरेट कर देंगे, क्योंकि इतनी सारी मेहनत क्यों की जा रही है, इंटीग्रेट करने के लिए कि उसका समाकलन हो जाए उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब हम सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए क्या होगा, 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -11/3 इंटीग्रेशन 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब बताओ नीचे वाले को लेट करने पर ऊपर वाला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नीचे वाले को लेट करने पर ऊपर वाला आ रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे वाले को होल स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे। होल स्क्वायर मतलब फिर से क्या लगाना है, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, फिर से क्या लगाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते इसको लेट कर लेते, तो आई इक्वल क्या हो गया हमारा I1 प्लस I2 चलेगा। पहले किसको सॉल्व कर लेते I1 को, इसको I1 लेट कर लो, इसको I2 लेट कर लो, साथ में 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमने लेट किया इसको 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल कितना लेट किया t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल dt बाई डी एक्स। चेक करो d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर का क्या आएगा 6x, d बाई डी एक्स 2x का क्या आएगा 2, इधर से कौन आ जाएगा dx इक्वल कितना dt। वापस देखो 6x प्लस 2 ये आ जाएगा dx, ये आ जाएगा dx। नीचे वाले को लेट कर लिया I1, नीचे वाले 5/6, नीचे वाले को क्या लेट किया t, सही है, और ऊपर क्या है 6x प्लस 2 dx, तो 6x प्लस 2 dx की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dt। और I1 इक्वल बताओ 5/6 फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x का log x, और सॉरी इंटीग्रेशन 1/x का log x, इंटीग्रेशन 1/x log x, और d बाई डी एक्स log x का 1/x, इंटीग्रेशन 1/x का log x, तो ये इंटीग्रेशन 1/t का log t। और I1 इक्वल 5/6 log t के प्लेस पर जो माना वो रख दो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c नहीं लिखो, अब इतना ही रहने दो, क्योंकि हमने किसको सॉल्व किया है I1 को। अब हमको सॉल्व किसको करना है I2 को। I2 को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर लग रही है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसकी जगह पर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लग रही है। एक स्टेप बढ़ा रहा हूं इसके लिए, सिर्फ I इक्वल I1 प्लस I2, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, यहीं पर बढ़ा दो तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। 6x प्लस 2 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये dx -11/3 इंटीग्रेशन, सब में से 3 कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो गया 9। उधर वाले में से सब में से क्या कॉमन निकाल लिया 3, अभी कॉमन निकाला 3 तो क्या बचा, इसमें से 3 गया x स्क्वायर, ऊपर 3 नहीं था फिर भी कॉमन निकाला, क्या बचा 2/3x, यहां पर भी 3 नहीं था फिर भी कॉमन निकाला, क्या बचा 1/3 dx। ठीक, अब इतने को मैं अलग से कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करूंगा, इतने को पहले सॉल्व कर देता हूं, फिर बाद में हम उसको मिटा के I2 जगह कम है उसको लिख लेना। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 2/3 x प्लस 1/3 इसको सॉल्व करना है। पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो शुरू के दो पद को क्या बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो ये लिखा हमने x इक्वल कितना आ गया a, एक्स स्क्वायर, इधर ध्यान ना दो इधर दो, प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पर x, b के प्लेस पर क्या लिखेगी 2/3 x आ जाए बाद में 1/3, और ये जो 1/3 है ये हमारे लिए वैल्यू किसकी हो जाएगी b की। यहीं पर 1/3 के होल स्क्वायर को प्लस करो, 1/3 के होल स्क्वायर को माइनस करो, और प्लस में क्या है 1/3, इतना भाग इतना भाग, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 प्लस 1/3, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम कितना है 9, ये है -1 प्लस 3 से 3 टाइम, और 3 1 3। अब यहां पर क्या करना है, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस 2/9। क्लियर, ये हो जाएगा -1 प्लस 3/9 प्लस 2/9, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो √2/3 होल स्क्वायर। अब बना हमारा फॉर्मूला, तो इसके प्लेस पर हम, ये पूरा मिटा रहा हूं मैं, यहां से देख लेना तुम लोगों ने, ठीक है, बाद में अलग सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसके प्लेस पर -i2 वाला जो है हमारा i2 है -11/9 इंटीग्रेशन dx बाय, इसके प्लेस पर आ जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 होल स्क्वायर। फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला है, अच्छा एक और चीज लेट कर लो, लेट x प्लस 1/3 का x प्लस 1/3 इक्वल कितना t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1/3 इक्वल dt बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 और d बाई डी एक्स ऑफ 1/3 0, तो ये हो जाएगा dx इक्वल dt। और पूरा क्वेश्चन बना हमारा i2 इक्वल -11/9 इंटीग्रेशन dx की जगह पर dt 1 इसकी जगह पर t स्क्वायर प्लस √2/3 होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल 1/a या 2a, 1/a या 2a, tan इनवर्स x/a प्लस c। चेक करो फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल 1/2a या a है 2a, a 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्लियर, देखो इधर का मिटा दे रहा हूं, और क्या हो जाएगा i2 इक्वल इंटीग्रेशन कर देते हैं t, और a के प्लेस पर क्या क्या है, x के प्लेस पर है t और a के प्लेस पर है √2/3, वैल्यू पुट करें 1 साथ में है -11/9, तो साथ में लिख देते हैं -11/9 इंटू 1/a, फॉर्मूले में 1/a, तो a के प्लेस पर √2/3, 1/√2/3 tan इनवर्स x/a, x की जगह पर t बाय a के प्लेस पर √2/3, वापस रख दो i2 इक्वल 3 से कैंसिल कितने टाइम 3 टाइम, -11/3 √2 tan इनवर्स t के प्लेस पर जो माना था, अच्छा फिर से t लिख दिया हमने यहाँ, तो t की जगह पर u कर दे, क्या du हो जाएगा, ये भी du हो जाएगा, ये भी du हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स t के प्लेस पर वापस क्या x प्लस 1/3 बाय √2/3, तो i2 इक्वल -11/3 √2 tan इनवर्स, दोनों का एलसीएम लिया 3x प्लस 1 बाय √2/3, 3 से 3 कैंसिल, i2 इक्वल -11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाय ये वाला √2। अब जो हमने ये i2 लिया है वापस रख दो, i इक्वल क्या है i1 प्लस i2, i इक्वल क्या है i1 प्लस i2, और i1 कितना निकाला, i1 निकाला 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
मिटा दे रहा हूं, ये लिख लिया है आई थिंक तुम लोगों ने। बीच में काय का साइन है माइनस, माइनस 11/3√2 tan इनवर्स I2 की जगह पर, I2 की जगह पर tan इनवर्स 3x + 1/√2। ये हमारा आंसर है, चेक करें, ये हमारा आंसर है, इसको चेक करो फटाफट। समझ आया? पक्का? हाँ, प्लस सी आंसर में, वेरी गुड, प्लस सी लगा देते, प्लस सी। क्लियर? लिखो।